हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, एचपी टेट की तैयारी ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, ये है हमारी साइकोलॉजी की थ्योरी पोर्शन, चाइल्ड डेवलपमेंट की थ्योरी पोर्शन। और इसमें अभी तक हमने 17 के आसपास वीडियो कर चुके हैं दोस्तों। इससे पहले हमने सोशल डेवलपमेंट करी, इसके अब कर रहे हैं हम इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, अब कर रहे हैं हम इमोशनल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट में मैंने आपको थ्योरम्स भी कराई उससे रिलेटेड, थ्योरीज भी कराई उससे रिलेटेड, और उससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें भी कराई। वैसे ही इमोशनल डेवलपमेंट में, इसमें हम इमोशनल डेवलपमेंट पढ़ेंगे। इमोशनल डेवलपमेंट क्या होती है, इमोशंस क्या होते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंसी क्या होती है, मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस और थ्योरी ऑफ इमोशंस, इसकी थ्योरीज करेंगे। ठीक है, और ये पार्ट देखो आपके एच पी टेट के हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे अगर 30 में से अगर आपको क्वेश्चन आया तो एक क्वेश्चन गलती से, वरना एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इससे मैं पहले बता दूं, अगर आप चाहें तो इस पोर्शन को स्किप कर सकते हैं, परंतु मैं आपको एक राय दूंगा कि आप इस पूरी वीडियो को देखें। और इसमें जो थ्योरीज़ है इसकी थ्योरीज़ है, उसमें थ्योरीज़ की जो थ्योरी है उसका नाम और उसको किसने दिया है, इतना अपने पास लिख लीजिए। 4-5 अक्षरों का आपके पूरी ये इसके नोट्स बनेंगे। बस उतना लिखिए कि ये थ्योरी की है और ये थ्योरी किसने दी है। और सी टैट के हिसाब से बताऊं तो सी टैट में भी इससे एक क्वेश्चन या इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, तो उसमें उस हिसाब से आप इसे पढ़िएगा। ठीक है, परंतु सी टैट में इसमें थोड़ा डीप घुस सकते हैं, थ्योरीज़ के अंदर घुस सकते हैं कि थ्योरीज़ में क्या क्या दिया है। तो एच पी टैट के हिसाब से बताऊं तो सिर्फ आप इसमें ये देख लीजिए कि थ्योरीज और ये किसने दी है, इतना ही आप याद कर लोगे, इनफ है। क्योंकि इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता आपको, अभी तक तो नहीं आया है। आगे कहीं आ जाए वो मैं नहीं बोलता, पर अब अभी तक इसमें से इतना कुछ दिया नहीं है इमोशनल डेवलपमेंट में से। तो इमोशनल डेवलपमेंट है दोस्तों, ये निकली है, इमोशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड इमोवर्स, इमोवोर से निकली है। किससे? EMOVER। एक मिनट दोस्तों, हाँ, तो किससे निकला है? इमोवोर से निकली है, लैटिन वर्ड है ये, जिसका मतलब है स्टीयर्ड अप और टू एक्साइट, मतलब एक्साइटेड होना, अपने नॉर्मल बिहेवियर से अधिक उत्तेजित होना, स्टीयर्ड अप। ठीक है, ये मतलब होता है। सो इमोशन इज द एक्साइटेड स्टेट और स्टीयर्ड अप स्टेट ऑफ इंडिविजुअल एंड इट इज़ द प्योरली प्राइवेट एक्सपीरियंस। जो आपका बात करें दोस्तों, इमोशन है वो क्या है? एक्साइटेड स्टेट है। इमोशन क्या, जैसे आप नॉर्मल है, जैसे आपको गुस्सा आता है तो आप एकदम एक्साइटेड होते हैं, जो आपको एकदम से आप उत्तेजित हो जाते हैं, जब आपको हंसी आती है तब भी आप उत्तेजित हो जाते हैं, दुख होते हैं तो आप क्या डाउन हो जाते हैं। अपने नॉर्मल व्यवहार से कुछ अलग व्यवहार करना इमोशन है, उससे एक्साइटेड स्टेट में चल जाना वो आपका इमोशन है। इमोशन इज द फुली बॉडी माइंड बिहेवियर रिस्पॉन्स इन टू अ सिचुएशन, किसी सिचुएशन में आपके बॉडी का माइंड बिहेवियर रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, आपकी बॉडी और माइंड क्या रिस्पॉन्स करता है किसी सिचुएशन में, वो इमोशन होता है। चलते हैं आगे। तो इमोशन से रिलेटेड मैं आपको बता दूं कि इमोशन क्या है? सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स है। हर इस इंसान का अपना रिस्पॉन्स होता है किसी सिचुएशन को लेके। ठीक है, तो एक और बात, इमोशन क्या है ये लिख दीजिएगा, इमोशन सब्जेक्टिव है। इमोशन क्या है? सब्जेक्टिव है, ये लिख लीजिए अपने पास। इमोशन किस शब्द से निकला है ये लिख लीजिएगा। और वुडवर्थ ने क्या बोला है? स्टीयर्ड अप स्टेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, स्टीयर्ड अप स्टेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बोला है वुडवर्थ ने। आगे चलते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस, तो दोस्तों इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करें तो इमोशनल इंटेलिजेंस है, ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया था? ये सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था आपकी सॉल्वे एंड जॉन मेयर ने। किसने दिया था? सॉल्वे एंड जॉन मेयर ने सबसे पहले जो टर्म यूज़ की थी, फर्स्ट टाइम यूज़ किसने किया था? सॉल्वे एंड जॉन मेयर ने। तो इसको आप लिख लीजिए कि इमोशनल इंटेलिजेंस ई आई की बात सबसे पहले किसने की थी? किसने की थी? सॉल्वे एंड जॉन मेयर ने। ये अपने पास नोट कर लीजिए, ऐसे लिख लीजिए EI फर्स्ट टाइम यूज़ किसने किया था? सॉल्वे एंड जॉन मेयर ने। और जो गोल्डमैन थे आपके, डैनियल गोल्डमैन, हु ब्रॉट द कॉन्सेप्ट टू अ वाइडर ऑडियंस, इन्होंने क्या किया था? इस टर्म को बहुत फेमस किया था, इंटेलिजेंट क्वेश्चन को। 1995 में उन्होंने बुक लिखी थी इमोशनल इंटेलिजेंस, और उन्होंने एक और बात कही थी कि इट कैन मैटर मोर देन IQ। जो आपका EI है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, वो IQ इंटेलिजेंट क्वेश्चन से क्या है? ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, ठीक है, अगर आपका इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, अगर आप इमोशनली वीक है, आपकी इमोशनली आप वीक है, तो आपका IQ भी क्या होगा? उस पर प्रभाव डालेगा। IQ पर प्रभाव डालता है इमोशनल इंटेलिजेंस का। ठीक है, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो इन्होंने ये बोला था कि इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है IQ से।
अगर आप इमोशनली स्टेबल नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपका दिमाग ही नहीं चलेगा तो IQ को आप क्या करोगे। तो इसका ये मतलब था। तो इन्होंने बोला था इट कैन मोर मैटर, मतलब EQ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है IQ से। ये बात की थी डैनियल गोलमैन ने। किसने की थी दोस्तों? डैनियल गोलमैन ने की थी। इन्होंने बुक क्या लिखी थी? इमोशनल इंटेलिजेंस। इसको नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। मैनेजमेंट ऑफ द इमोशंस। इमोशन की मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं आप? देखो, इमोशन को मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हैं। पहला आपके पास कैथराइसिस CATHARISIS। कैथराइसिस, इसका मतलब होता है कि अपने इमोशन को एक्सप्रेस करना किसी के साथ। जैसे आपको गुस्सा आता है और आप किसी के साथ बातचीत करके अपनी फ्रस्ट्रेशन किसी से बात करके आप निकाल देते हो तो आपका गुस्सा शांत हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या होता है? कैथराइसिस होता है कि अपने इमोशंस को शेयर करना किसी के साथ, एक्सप्रेस ऑफ इमोशंस, ठीक है, बात करके या किसी भी तरीके से। तो वो होता है जैसे मुक्का मार देना दीवार पे, किसी भी तरीके से अपने इमोशन को एक्सप्रेस करना, तो वो होता है उसको। उससे क्या आप अपने इमोशन को मैनेजमेंट कर सकते हो, आप अपने इमोशन पर कंट्रोल कर सकते हो। दूसरा है पॉज। पॉज मतलब अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो एकदम रुकना, थोड़ी देर शांत रहना, कुछ नहीं करना, उसके बाद जो भी करना है उसके बाद कीजिए। मतलब अपने गुस्से को रोक कर एक बार सोचना उसके बारे में, विचार करना और संयम प्राप्त करना। डायरेक्शन मतलब अपने जो आपका इमोशन है उसको डायरेक्शन देना। अब डायरेक्शन का मतलब है कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है, जैसे कि एक एग्जांपल है कि फौजी है, ठीक है, फौजी को क्या है, फौजी की सारी एनर्जी चैनलाइज कर देते हैं वो उसकी PT में, एक्सरसाइज में। जैसे स्पोर्ट्समैन होता है तो उसकी सारी एनर्जी चैनलाइज कर देते हैं उसके स्पोर्ट्स के अंदर, ठीक है। तो वो होता है डायरेक्शन, कि आपने आपके गुस्से को किसी और डायरेक्शन में लगा दिया। जैसे कि मिल्खा सिंह थे, वो फौजी थे, उनका गुस्सा बहुत था तो उनको रनिंग कराना शुरू कर दिया, तो वो क्या है, उनकी डायरेक्शन कर दी, उनके गुस्से को क्या है, डायरेक्शन दे दी, तो वो होता है डायरेक्शन। तो आप मैनेजमेंट ऑफ इमोशन में क्या थे? कैथराइजिस, पॉज और डायरेक्शन। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो ये है, इसमें अभी आपको इमोशन की डेफिनेशन, इमोशन किस वर्ड से निकला है ये नहीं आने वाला है, पर लिख लीजिएगा अपने पास। बाकी वुडवर्थ ने क्या डेफिनेशन दी थी? स्टीयरिंग अप स्टेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इमोशनल EI की सबसे पहले बात की थी पीटर सॉल्वे एंड जॉन मेयर ने। इस तरह के क्वेश्चन HB टेट में आ जाते हैं, आने की संभावना रहती है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। और फर्स्ट टाइम यूज़ किया था किसने? पीटर सॉल्वे एंड जॉन मेयर ने। इसको फेमस किया था डैनियल गोलमैन ने। सबसे उन्होंने बोला था कि IQ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है EQ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है IQ से। मैनेजमेंट ऑफ इमोशन, कैथरेसिस, पॉज एंड डायरेक्शन। अब जाते हैं थ्योरीज ऑफ इमोशन में। थ्योरीज ऑफ इमोशन में तो दोस्तों थ्योरीज ऑफ इमोशन में हम बात करेंगे सबसे पहले जेम्स लैंग्स थ्योरी। देखो ये वाली तीन थ्योरीज है, ये कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। एक, दो, कैनर बार्ड थ्योरी, और तीसरी आपकी सैचनर सिंगर टू फैक्टर थ्योरी। तो देखते हैं दोस्तों इन थ्योरीज को, और अगर प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती होगी तो दोस्तों माफ़ करिएगा। तो देखते हैं जेम्स लैंग थ्योरी। जेम्स लैंग थ्योरी ये थ्योरी दी थी विलियम जेम्स ने और कार्ल लैंग ने। किसने दी थी? दो थे जिन्होंने, विलियम जेम्स ने और कार्ल लैंग ने दी थी ये थ्योरी। और इनका थ्योरी बोलती थी कि जो इमोशन है वो अराइज होता है फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स से। इनका मतलब है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ, ये कोई सांप है, ठीक है, कोई सांप है, सांप लग नहीं रहा है पर मान लीजिए सांप है, ठीक है, ये कोई सांप है, सांप है, ये कोई सांप है, ठीक है दोस्तों। तो जो ये सांप है, ये जो सांप है, अगर ये कोई इंसान है, ठीक है। अब इनके हिसाब से जो आपका, जैसे कि आपने सांप देखा, आपने क्या सांप देखा और आपको पसीना आया, जो आपका फिजिकल रिस्पांस हुआ, फिजिकल रिस्पांस पसीना आया, ठीक है, या आपको एकदम पसीना आया, आप एकदम से सांप देखे पीछे को एकदम से डरे, पीछे को डर कर पीछे एकदम से कूदे, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, जो आप कूदे वो आपके डर का, वो क्या है, उसकी वजह से आपको डर लगा, ठीक है। इमोशन राइज फ्रॉम फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, कि जिस स्टिमुलस, मतलब ये सांप, स्टिमुलस क्या है, सांप, स्टिमुलस क्या है, सांप, की आपको जिसने आपको डराया उस पर जो आपका फिजिकल रिस्पॉन्स आया उससे आपका इमोशन आता है। इनका ये बोलने का मतलब है, ठीक है, कि इमोशंस, इनका क्या मतलब है कि पहले शारीरिक उत्तेजना आएगी तब इमोशन आएगा, ठीक है, कि पहले आप सांप को देखोगे, एकदम से आपका शारीरिक रिस्पॉन्स आएगा और उसके बाद आपका क्या है, इमोशन आएगा। इनका ये बोलना था। आप तीनों पहले एक एक समझ लीजिए, तब मैं आपको एक साथ तीनों को कंबाइन करके बताऊँगा। देखो, पहले शारीरिक प्रक्रिया को महसूस करते हैं, उन प्रतिक्रियाओं को विशेष भावनाओं के रूप में व्याख्या करते हैं। उसके बाद कैनन बार्ड थ्योरी, इसमें एक इसने दी थी, वेल्टर कैनन और फिलिप बार्ड ने दी थी।
और इन्होंने क्या बोला था, इनके अनुसार इन्होंने इसकी आलोचना की थी। किसकी आलोचना की थी? जेम्स की आलोचना की थी इन्होंने। जेम्स बार्ड थ्योरी, जेम्स लैंग थ्योरी की आलोचना की थी। जेम्स लैंग थ्योरी की इन्होंने आलोचना की थी, जो हमने पहले पढ़ी। इन्होंने क्या बोला, कैनन बार्ड ने क्या बोला कि जैसे कि आपको स्नेक दिखा जो अराउजल है, स्नेक दिखने पर, ठीक है, आपको क्या है, पसीना भी आएगा, आपको क्या है, पसीना भी आएगा, और साथ में फियर, डर भी लगेगा। तो इनका क्या मानना था कि ये दोनों क्या है, साइमल्टेनियसली चलती है, मतलब एक साथ चलती है, पसीना भी आता है, फियर भी आता है, अलग अलग होती है ये, ठीक है। इन्होंने बोला, ऊपर वालों ने क्या बोला, जेम्स लैंग ने क्या बोला कि पहले क्या है, आपको पसीना आएगा और उसके बाद आपका इमोशन आएगा, इन्होंने क्या बोला, पसीना और इमोशन एक साथ आएगा, ठीक है। ये एक दूसरे से सेपरेट है, पसीना अलग आएगा और इमोशन अलग आएगा, एक साथ साइमल्टेनियसली आएगा, इमोशन बोथ आर साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो इनका ये बोलने का मतलब था। जो कैनन बार्ड थ्योरी ऑफ इमोशन प्रपोजल दैट द साइकोलॉजिकल अराउजल एंड द एक्सपीरियंस ऑफ इमोशंस ऑकर साइमल्टेनियसली, ठीक है। जो आपका क्या है, जो आपकी जो फिजियोलॉजिकल जो आपका रिएक्शन है और इमोशन है एक साथ आएगा, फिजियोलॉजिकल जो आपका रिएक्शन है और जो इमोशन है एक साथ आएगा, ये बोलना था। ये बोलना था आपका इनका कैनन और बॉर्ड का। तो ये बात थी। अब देखो तीसरी, स्केचनर सिंगर टू फैक्टर थ्योरी, ये दी थी आपकी सिंगर ने और स्केचनर ने, दो थे ये अलग अलग। इनका क्या कहना था, इन्होंने इन दोनों की आलोचना की और इन्होंने क्या बोला कि जैसे आपने स्नेक देखा, आपको पसीना आया, क्या हुई, आपको पसीना आया, आपको पसीना आया, और जो कॉग्निटिव लेवलिंग हुई, ठीक है। मतलब देखो मैंने यहाँ पे ढंग से बताता हूँ, ये कि जैसे आपने सांप को देखा, अब आपको क्या आया, पसीना आया। अब उस पसीने के आने का कारण को माइंड ने क्या लेबल किया, उसकी वजह से आपको डर लगा। मतलब कि जैसे कि आपने सांप देखा, आपको पसीना आया, जो पसीना आया, आपके दिमाग ने उस पसीने का कारण को क्या लेबल दिया कि पसीना मुझे क्यों आया। अब पसीना तो आपको भागते हुए भी आ सकता है, चलते हुए भी आ सकता है, गर्मी भी आ सकता है, परंतु उस पसीने को, उस फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स को, जो आपने रिस्पॉन्स किया आपके शरीर ने, उसको दिमाग ने क्या कॉग्निटिव लेबल किया, कॉग्निटिव मतलब दिमाग ने क्या लेबल दिया कि ये पसीना क्यों आया, ठीक है। अगर उसने बोला कि सांप दिखने पर आया और ये सांप दिखने से डर, अब क्या है, डर लगा, तो क्या है, उस वजह से आपका इमोशन आएगा कि वो जो आपको सांप दिखने पर आपको क्या है, वो पसीना आया, और माइंड ने क्या डिटेक्ट किया कि ये जो पसीना है ये सांप दिखने पर आया है, ठीक है, तो आपको डर लगेगा। जो कॉग्निटिव लेवल हो गया ना कि वो पसीना डर का कारण है, तो वो कॉग्निटिव लेवल जो आपके दिमाग ने दिया, उस वजह से डर हमें क्या है, इमोशन आता है, ये बोलना था इनका। इंटरप्रिटेशन ऑफ अराउजल पर्टिकुलर इमोशन द लाइट ऑफ द सरकमफरेंस, तो सरकमस्टांसिस। तो ये बात थी, आशा करता हूँ आपको समझ आया। मैं आपको तीनों इकट्ठे एक साथ समझाता हूँ। सबसे पहले क्या थ्योरम थी, ये बोलती थी, थ्योरी थी, सबसे पहले थ्योरी बोलती थी कि पहले शारीरिक उत्तेजना होती है, ठीक है। मतलब पहले आपको क्या है, आपका कोई इमोशन आएगा, जैसे कि पसीना आ गया मान लो, शारीरिक जो आपकी शारीरिक उत्तेजना होगी, सबसे पहले क्या होगी, शारीरिक उत्तेजना होगी या फिजियोलॉजिकल अराउजल होगा, उसके बाद क्या आपका इमोशन आएगा, ये बोला था पहले वालों ने, जेम्स एंड लैंग ने। दूसरी बात जो कैनन और बॉर्ड आए, उन्होंने बोला कि जो इमोशन है, सांप दिखने पर आपका इमोशन, जो आपको पसीना आएगा, जो आपका फिजियोलॉजिकल अराउजल है, जो फिजियोलॉजिकल आपका जो रिस्पॉन्स है, और जो आपका इमोशन है, वो क्या है, अलग अलग चलेगा, साइमल्टेनियसली, मतलब अलग अलग चलेगा, ठीक है। और जो तीसरे थे आपके स्केचनर, उन्होंने इन दोनों को ही निकाला। उन्होंने बोला कि जैसे स्नेक दिखने पर, ठीक है, स्नेक दिखने पर आपको, आपके शरीर ने एक रिस्पॉन्स किया, क्या, पसीना आया। उस पसीने को आपके दिमाग ने क्या लेबलिंग दी, ये पसीना क्या लेबल क्यों दिया, उस लेबलिंग, उन दोनों के कारण आपको क्या है, आपका फियर आता है, डर आता है, या इमोशन आता है, ठीक है। तो ये बात है कि स्नेक, उसके वजह से आपके शरीर में क्या है, पसीना आया,
पसीना आया, उस पसीने को दिमाग ने क्या लेबलिंग दी कि ये पसीना क्यों आया, ठीक है, कॉग्निटिव लेवल दी कि उसने बोला आई एम स्केर्ड, दिमाग ने आपको बोल दिया कि मैं डरा हुआ हूँ, ठीक है, इसलिए पसीना आ रहा है। तो जो लेबलिंग गई उस वजह से आपका इमोशन आएगा फियर का। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। स्नेक से आया पसीना, पसीने को हमारे दिमाग ने लेबलिंग दी कि आई एम स्केर्ड, वो सांप दिखने पर उसे डर लगा इसलिए पसीना आ रहा है, उस लेबलिंग की वजह से हमें एक इमोशन आएगा, वो आएगा फियर का, डर का। तो आशा करता हूँ आपको समझ आई होगी, तीनों एक साथ जुड़ी हुई थी ये। सबसे पहले थी जेम्स लैंगर थ्योरी, इसने बोला सबसे पहले शारीरिक प्रक्रिया आएगी, मतलब पहले फिजियोलॉजिकल अराउजल, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है, सबसे पहले शारीरिक उत्तेजना आएगी, उसमें क्या है उसके बाद इमोशन आएगा। कैनन बॉर्ड ने इसको नकारा, उन्होंने बोला कि जो आपका शारीरिक उत्तेजना है, जो आपका रिस्पॉन्स है और आपका इमोशन है, वो साइमल्टेनियसली चलते हैं परंतु अलग अलग होते हैं, ठीक है, साइमल्टेनियसली एक साथ चलते हैं दोनों। और तीसरा जो स्केचनर सिंगर थे, उन्होंने बोला कि हमारे जो आपको सांप है, सांप दिखने पर आपको क्या है, पसीना आया, उस पसीने को हमारे दिमाग ने जो लेबलिंग दी, ठीक है, उस पसीने को जो हमारे दिमाग ने लेबलिंग दी, उस वजह से क्या है, उसने बोला आई एम स्केर्ड, मतलब पसीना आया, पसीना आने का कारण उसने बोला आई एम स्केर्ड, और उससे जो इमोशन आएगा हमारे अंदर एक लेबलिंग से बाद। तो ये है तीनों, ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। उसके चलते हैं जॉन बी वॉटसन की। जॉन बी वॉटसन ने आपको क्या है, 3 मेन टाइप के इमोशन दिए थे, लव, फियर, एंगर। इन्होंने किसकी बात की थी, लव, फियर, एंगर, 3 टाइप के इमोशन। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है कि जॉन बी कैटेगराइज इमोशन इनटू 3 टाइप्स, कौन कौन से, फियर, लव, एंगर। बस इतना सही था ये, इसमें ज़्यादा कुछ आपने दिमाग नहीं लगाना है। उसके बाद पॉल एकमैन थ्योरी थी एक, पॉल एकमैन जो थ्योरी थी, ठीक है, पॉल एकमैन थ्योरी, इनकी थ्योरी का नाम था फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन क्या था, फेशियल एक्सप्रेशन, इसको अपने पास लिख लीजिए, फेशियल एक्सप्रेशन थ्योरी थी इनकी। पॉल एकमैन renowned for his work on the emotion of facial expression. He developed several theories and concepts related to emotion, with one of the most notable contribution being the facial action coding system and the theory universal facial expression, ठीक है। तो यूनिवर्सल फेशियल एक्सप्रेशन या फेशियल एक्सप्रेशन थ्योरी थी, ठीक है, जिसमें इन्होंने 6 इमोशन दिए थे, कौन से, 6 फेस के इमोशन दिए, 6 फेशियल एक्सप्रेशन और उनके इमोशन दिए थे। आपको ये इमोशन याद करने की जरूरत नहीं है, परंतु एक बार पढ़ लीजिएगा। परंतु ये ध्यान रखिएगा कि फेशियल एक्सप्रेशन थ्योरी इमोशन की किसने दी थी, पॉल एकमैन ने दी थी। देखो सैडनेस, जब आप सैड होते हैं तो उन्होंने कुछ इसके बताया कि ड्रॉपिंग अपर आई लाइड्स, लूजिंग फोकस ऑन आइज, स्लाइड पुलिंग डाउन ऑन लिप कॉर्नर। तो इस तरह का आपका एक एक्सप्रेशन होता है। उन्होंने उनको बताया था कि जब आप सैड होते हैं तो आप क्या करते हैं, जब आप एंग्री होते हैं तब क्या करते हैं, जब आप कॉन्टेम्प्ट होते हैं या आप डिस्गस्ट होते हैं तो क्या होता है, या सरप्राइज या फियर। इन 6 इमोशन के बारे में उन्होंने बेसिक इमोशन, 6 इमोशन बेसिक इमोशन के बारे में बात की थी, सैडनेस, एंगर, कॉन्टेम्प्ट, डिस्गस्ट, सरप्राइज एंड फियर। और उन्होंने बताया था कि उस फेस को देखने के बाद वो फेस कैसा होता है जब ये इमोशन आते हैं। तो इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको पढ़ने हैं, यहाँ इसका भी ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए। परंतु दोस्तों ये आपको नहीं आने वाले इमोशन, अगर आपको ज़्यादा ही है तो ये 6 इमोशन याद कर लीजिएगा। परंतु बस इतना भी याद करेंगे कि पॉल एकमैन थ्योरी कौन सी थी, फेशियल एक्सप्रेशन की थी। उसके बाद दोस्तों एक और थ्योरी थी रॉबर्ट की, किसकी, रॉबर्ट की। इनकी क्या थ्योरी थी, रॉबर्ट ने दी थी व्हील ऑफ इमोशंस, ठीक है, रॉबर्ट ने दी थे व्हील ऑफ इमोशन। इन्होंने 8 बेसिक इमोशन दिए थे, 8 बेसिक इमोशन। देखो रॉबर्ट के थे 8 बेसिक इमोशंस, कितने दिए थे उन्होंने, 8, रॉबर्ट ने 8 बेसिक इमोशन दिए थे। कौन से, व्हील ऑफ इमोशन, ये जरूरी है, व्हील ऑफ इमोशन। रॉबर्ट की क्या थी, व्हील ऑफ इमोशन थे इनके, जिसमें 8 बेसिक इमोशन थे। देखो कैसे थे वो, इनको बस इतना याद रखिए कि रॉबर्ट के कितने इमोशन थे, व्हील ऑफ इमोशन दिए थे इन्होंने। क्या दिया था, पहली बात व्हील ऑफ इमोशन दिए थे, जिनको 8 बेसिक इमोशन थे जिसके अंदर। देखो इस तरीके से थे अभी, ये एक मतलब पहिए के आकार का, ऐसे पहिया, और एक पहिया बनता है ना एक गोल, और इसके अंदर उन्होंने 8 बेसिक इमोशन दिए थे, जो थे जॉय, ट्रस्ट, फियर, ये वाले, ट्रस्ट, फियर, सरप्राइज, सैडनेस, डिस्गस्ट, एंगर, एंटिसिपेशन, जॉय। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इमोशन है। उससे रिलेटेड देखो उसके अंदर बाहर जो भी इमोशन आते हैं, ये व्हील था इन्होंने एक तरीके से बनाया हुआ। और इसमें आपने एक बात ध्यान रखनी कि जैसे कि
जॉय है तो यहाँ इसके अपोजिट में सैडनेस होगी। फियर है तो इसके अपोजिट में एंगर होगा, इसका अपोजिट इमोशन होगा। ट्रस्ट है तो डिस्गस्ट होगा। तो इस तरीके से ये इमोशन थे। इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, परंतु अगर आपको है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको पढ़ने हैं इसके बारे में, परंतु इतना नहीं है। बस इतना याद रखिए कि रॉबर्ट ने कौन से इमोशन दिए थे। रॉबर्ट ने 8 बेसिक इमोशन दिए थे। व्हील ऑफ इमोशंस थे, जो व्हील ऑफ इमोशन की फॉर्म में दिए थे। व्हील ऑफ इमोशन, ये ऐसे आ सकता है आपको पेपर में कि व्हील ऑफ इमोशन किसने दिए थे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा इससे। अब बात करते हैं इंस्टिंक्ट्स अकॉर्डिंग टू एमसी डोंगल। अच्छा, ये एक एमसी डोंगल की भी थ्योरी थी, जिन्होंने 14 इंस्टिंक्ट दिए थे। इतना बस इतना याद रखिए, 14 इंस्टिंक्ट ऑफ इमोशन किसने दिए थे? 14 इंस्टिंक्ट ऑफ इमोशन किसने दिए थे? 14 इंस्टिंक्ट ऑफ इमोशन दिए थे, ऑफ इमोशन दिए थे एमसी डोंगल। तो इतना ध्यान रखिए। और वो इमोशन अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए ये थे इमोशन, और इसका अपोजिट इमोशन दिया था, जैसे एसोसिएटेड इमोशन, जैसे कि सेक्स का लस्ट, सबमिशन का नेगेटिव सेल्फ फीलिंग। तो ये है इंस्टिंक्ट अकॉर्डिंग टू एमसी डोंगल। तो 14 इमोशन, 14 इंस्टिंक्ट दिए थे इन्होंने, 14 इंस्टिंक्ट, ये ध्यान रखिएगा बस। 14 इंस्टिंक्ट अकॉर्डिंग टू एमसी डोंगल। 14 इंस्टिंक्ट ऑफ इमोशन किसने दिए थे? एमसी डोंगल ने दिए थे। बस इतना ही था दोस्तों इसमें। तो मैंने आपको बता दिया कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एचपी टेट के हिसाब से, परंतु मैं आपको हर पोर्शन टच करूंगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो आपसे छूटेगा, इसलिए मैं आपको सब कुछ करा रहा हूँ। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इमोशन डेवलपमेंट, इमोवर्स, ऐसा क्वेश्चन भी एचपी टेट में आता है कि इमोवर्स कहाँ से निकला है? लैटिन वर्ड से निकला है, जिसका मतलब है स्टीयर्ड अप। अब इसके बाद आपको वुडवर्थ की ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए। स्टीयर्ड अप स्टेट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन्होंने दिया था। और आगे आपको इमोशनल इंटेलिजेंस सबसे पहले ए वाला पता होना चाहिए। जॉन मेयर और सेल्वो ने फर्स्ट टाइम ये यूज़ किया था। गोल्डमैन ने इसको फेमस किया था। गोल्डमैन ने बोला था कि EQ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है IQ से। बाकी मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस, कैथरेज, पॉज, डायरेक्शन, थ्योरी ऑफ इमोशन, जो 3 इमोशन थ्योरीज है, जेम्स लैंग, कैनन बार्ड और आपकी स्केचनर सिंगर, 2 फैक्टर थ्योरी। इमोशन की जो 2 फैक्टर थ्योरी थी वो किसने दी थी? स्केचनर सिंगर ने दी थी। तो ये आपको पता होना चाहिए, इमोशन की किसने दी थी? स्केचनर सिंगर ने दी थी। देखो मैं आपको उसको याद करने का एक तरीका भी बताता हूँ। JCB सिंगर, देखो JCB वाले भैया सिंगर मतलब सिंगिंग करते हुए बर्गर खा रहे थे। सिंगिंग करते हुए क्या खा रहे थे? बर्गर खा रहे थे। तो ये हो गया आपके थ्योरम। देखो जे से मतलब जेम्स लैंग की थ्योरी। सबसे पहले CB का मतलब कैनन बार्ड की थ्योरी, दूसरी कैनन बार्ड की थ्योरी। और सिंगर मतलब स्केचनर सिंगर की थर्ड थ्योरी। JCB वाले भैया सिंगिंग करते हुए क्या खा रहे थे? बर्गर खा रहे थे। क्या खा रहे थे? बर्गर खा रहे थे। तो ये आपकी थ्योरी इस तरीके से आप इनको तीनों को याद रख सकते हैं। ठीक है, तीनों को याद रख सकते हैं दोस्तों। तो ये तीनों आपको याद रह जाएगी। JCB वाले भैया सिंगिंग करते हुए बर्गर खा रहे थे। तो J से जेम्स, CB से कैनन बार्ड और सिंगर से स्केचनर सिंगर। और इनकी 2 फैक्टर थ्योरी थी, ये याद ध्यान रखिए। 2 फैक्टर थ्योरी इमोशन की किसने की थी? क्या खा रहे थे? बर्गर खा रहे थे। B से बर्गर खा रहे थे। JB वॉटसन की थ्योरी, बर्गर खा रहे थे। लव, फियर, एंगर। तो ये 4 आपको याद रह जाएंगे। इसके बाद पॉल एकमैन की थी आपकी फेशियल एक्सप्रेशन की, और इसके बाद आपकी रॉबर्ट की थी बेसिक इमोशंस। तो यही थी कुछ इसकी, और यही थी इंपॉर्टेंट इसमें। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। इस पोर्शन को आप ड्रॉप भी कर सकते हो, छोड़ भी सकते हो, अगर आपको नहीं पढ़ना है। अगर आपका बहुत कम टाइम है तो इस वीडियो को आप पढ़ के एक बार देख लो, इसके 6-7 पॉइंट अपने पास लिख लो, और इसको इसके ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।